सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज अर्थात पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके अगले 48 घंटों के भीतर पूर्वोत्तर भारत, जिनमें मुख्य रूप से बिहार के कई जिले शामिल हैं, में आकाशीय बिजली यानी वज्रपात होने की संभावना जताई है। अभी पिछले सप्ताह ही कोई ऐसी ही वज्रपात की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में यूपी और बिहार के सैकड़ों निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अतः इन मौसमी घटनाओं के प्रति लोगों में जागरूकता का प्रसार करना अति आवश्यक है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा 2 जुलाई को जारी इस प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि इनहेंस्ड थंडर स्टॉर्म एक्टिविटीज अलोंग विद द मॉडरेट टू सीवर लाइटनिंग ओवर बिहार इन नेक्स्ट 48 आवर्स। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार आकाशीय बिजली को ट्रैक करने के लिए इंस्टॉल किए गए डॉपलर वेदर रडार एवं एवीएन न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन मॉडल्स की घटनाओं के आधार पर बिहार के अधिकांश भागों में अगले 48 घंटों में वज्रपात होने की भरपूर संभावना है। ऐसे में लोगों को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि जहां तक संभव हो अपने घर के अंदर रहें, परंतु हम कुछ सामान्य जानकारियों और कुछ सावधानियों के सहारे ऐसी दुखद घटनाओं से बच सकते हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं जानकारियों और सावधानियों को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, आकाशीय बिजली, जिसे तड़ित भी कहते हैं, हर साल बरसात के दिनों में विशेषकर ग्रामीण इलाकों में हजारों लोगों की जान लेती है। लेकिन अगर कुछ बातों को ध्यान रखा जाए तो इससे होने वाली जान माल की क्षति को कम किया जा सकता है। क्या है आकाशीय बिजली? कड़क के साथ आसमान से गिरने वाली बिजली को तड़ित कहते हैं। अंग्रेजी में इसे लाइटनिंग कहा जाता है। वास्तव में आकाश में बादलों के बीच होने वाले टक्कर यानी घर्षण होने से अचानक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज निकलती है। ये तेजी से आसमान से जमीन की तरफ आता है। इस दौरान हमें तेज कड़क आवाज सुनाई देती है और बिजली की स्पार्किंग की तरह प्रकाश दिखाई देता है। इसी पूरी प्रक्रिया को आकाशीय बिजली यानी वज्रपात कहते हैं। आकाशीय बिजली गिरने से इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों तक की मौत हो जाती है। हरे पेड़ तक गिर जाते हैं। लेकिन इस प्राकृतिक आपदा से बचाव संभव है। बिजली गिरने के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? दोस्तों, आकाशीय बिजली गिरने की सबसे प्रबल संभावना खुले आसमान में होती है। ऐसे में अगर आप खुले आसमान के नीचे हैं तो आपको बिल्कुल भी दौड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा बिजली आप पर आकर्षित होकर गिर सकती है। यदि आपके आसपास कोई पेड़ या कोई ऊंची वस्तु जैसे कोई मीनार या कोई मोबाइल टावर है तो उससे दूर हो जाएं, क्योंकि उसके आसपास बिजली गिरने की प्रबल संभावना होती है। यदि आपके आसपास कोई पानी का स्रोत जैसे कोई तालाब, पोखर, नदी इत्यादि है तो उससे पर्याप्त दूरी बना लें, क्योंकि ऐसे स्थलों पर बिजली गिरने की संभावना अधिक होती है। यदि बिजली गिरने के दौरान आप घर में हैं तो खिड़की और दरवाजे से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि अगर आसपास बिजली गिरती है तो ऐसे जगहों से आपको खतरा हो सकता है। अगर बिजली गिरने के दौरान आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो जहां तक संभव हो आप गाड़ी के अंदर रहें। इससे आप बिजली गिरने के नुकसान से बच सकते हैं। यदि आपके आसपास छतरी या सरिया जैसी कोई चीज़ है तो अपने से दूर रखें। ऐसी चीज़ों पर बिजली गिरने की आशंका सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावे यदि आप किसी खेत या खलिहान में हैं तो पुआल आदि के ढेर से दूर रहें, उसमें आग लग सकती है। दोस्तों, आइए अब हम समझते हैं कि यदि बिजली गिरने के दौरान आप घर से बाहर हैं तो आपको किन सावधानियों को बरतना चाहिए। यदि आप खुले आसमान के नीचे हैं तो अपने हाथों को कानों पर रख लें ताकि बिजली की तेज आवाज़ से कान के पर्दे न फट जाएं, एवं अपनी दोनों एड़ियों को जोड़कर जमीन पर अकड़ू होकर बैठ जाएं। अगर इस दौरान आप एक से ज़्यादा लोग हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर बिल्कुल न रहें, बल्कि एक दूसरे से उचित दूरी कम से कम 100 फीट बनाकर रखें। तो दोस्तों, इन सामान्य सावधानियों को अपनाकर आप बिजली गिरने के दौरान अपने और अपने परिवार के सदस्यों को बचा सकते हैं। तो जहां तक संभव हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि बिजली गिरने के प्रति लोगों में जागरूकता का प्रसार हो सके और लोग
अपना बचाव कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।